सभी का स्वागत है। आज के ये कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल जो 4 दिन का सेशन सीरीज है, इसके आज का विषय है द्वारका के कृष्ण, और जिसमें आदर्श पारिवारिक मूल्य, फैमिली वैल्यूज के ऊपर अपने को पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा और कृष्ण कथा का भी श्रवण पान करने को मिलेगा। तो सभी से अनुरोध है, अपना वीडियो और अपना ऑडियो कृपया म्यूट रखें, वीडियो बंद रखें और ऑडियो बंद रखें। अपने जो कुछ क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में कृपया डालें। धन्यवाद। मैं प्रभु जी से अनुरोध करूंगा कि आज का सेशन शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी की पावन तिथि पे जब हम श्री कृष्ण के बारे में कथा श्रवण करते हैं तो उसमें और एक प्रकार की रुचि आसक्ति जागृत होती है, क्योंकि उसका वातावरण वैसा है। और इस वातावरण में हम सबसे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, इसके लिए श्रवण कीर्तन करने का अनुसंधान है शास्त्र में। आज कल हमने चर्चा की थी ब्रज के कृष्ण की, और ब्रज के कृष्ण के बारे में हमने वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रहकर किस प्रकार से एक सुंदर उदाहरण दिया कि हाउ टू स्पेंड वंस चाइल्डहुड, किस प्रकार से अपना बाल्यपन खेल कूद में, रमण में, परंतु उसके साथ साथ उत्तरदायित्व लेना। श्री कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते, परिवार के साथ रहते, स्नेह संबंध होते, और सारे ब्रज के साथ वैसे प्रकार के अच्छे संबंध, यानी अच्छे प्रकार के सख्य रस, सख्य का अर्थ है कि मित्रता, और माधुर्य का अर्थ है कि भगवान गोपियों के साथ उसके अंत में जब गोपियों के साथ लीला करते थे तो उसका भी वर्णन दिया गया है कि ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष स्त्री के बारे में संबंध नहीं है, ये एक जीव और भगवान के बीच में का स्नेह प्रेम का आदान प्रदान है। तो जब हम कृष्ण का वृंदावन की लीला सुनते हैं तो उसमें समझते हैं कि भगवान जब लीला कर रहे थे और ये सारे जो राक्षस थे उनका वध कर रहे थे, ये राक्षस का वध करने से उनके माधुर्य या फिर उनके स्नेह जो संबंध थे उसमें कोई किस प्रकार की बाधा नहीं आई। वो उसको अपने लिए कृपया करके जो देश है उसके आवाज सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कृपया से म्यूट करें। तो इसके लिए हम समझते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे तो वो अपनी लीला में बहुत सारे जो के दैनचर्य, भ्रमण करना, गायों को चराने के लिए लेकर जाना, इसमें के बीच में वो बहुत सारे राक्षस जो कंस भेजते थे वो आ जाते थे, और इस बाधा में लीला में कोई बाधा ना करते हैं, वो उसको लीला का एक अंग करके शामिल कर लेते हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि कृष्णा टेक्स इवन ऑल द इनएबिलिटीज, मतलब जो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, हमारे से भी कोई त्रुटि हो जाती है तो कृष्णा उसको अपने एक
लीला के फ्लो में कैसे लेते हैं और उसको शुद्धिकरण करते हैं। तो ऑल दी डीमन, सब राक्षस के शुद्धिकरण हुए और उसी में उनका उद्धार भी हुआ। पूतना से लेके तृणावर्षलेशर, शक्तासुर, बकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, इतने सारे राक्षसों का श्री कृष्ण ने बहुत सरलता से, केशी, व्योमासुर, अरिष्टासुर, बहुत जो हम भागवत में सुनते हैं वो कदापि शायद बहुत सैंपल में है, परंतु रोज ही भगवान लंच टाइम के पहले एक राक्षस का वध करते थे और उसके पीछे एक एक उदाहरण, एक अच्छा एक सीख होती थी। तो श्री कृष्णा ने कालिया को दमन करके उसको यमुना को मुक्त किया, इंद्र के मान को नष्ट करके गोवर्धन को उठा के भगवान ने गिरिराज धरण की लीला इसलिए की कि कृष्णा वांटेड टू शो द पावर ऑफ कम्युनिटी, that everyone comes together and stays together and loves Krishna together. That is ideal वृंदावन। ब्रज क्या है? जब सब एकत्र आके भगवान की सेवा में, भगवान के कार्य में सहयोग देते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को सहयोग देते हुए भगवान के जो उद्देश्य है उसको साकार करने के लिए जो कुछ समर्थन देते हैं एक दूसरे को, वो गिरिराज धरण की लीला है। इसलिए गिरिराज धरण की लीला में बहुत सारे जो बहुत सारे जो इसमें जब देखा जाएगा तो हमें समझ आएगा कि भगवान श्री कृष्ण जब सारी लीला कि सभी को किस प्रकार से उनके तरफ या उनके आकर्षण में भगवान कैसे उनको आकृष्ट करते हैं। इसलिए इंद्रदेव ने जब आह्वान किया कि अगर कोई उनके यज्ञ में समर्थ नहीं हो रहा है तो फिर उन्होंने जो वर्षा की और ब्रजवासियों के ऊपर वो आक्रोश व्यक्त किया, तो कृष्ण ने उनको वहां पे ताड़न नहीं किया, उन्होंने केवल दिखाया कि द पावर ऑफ कमिंग टुगेदर कम्युनिटी it can defeat even the power of देवतास if needed। तो जब भगवान को करना था, दिखाना था कि ब्रज की शक्ति क्या है, तो ब्रज की शक्ति है उसका समूह, उसका, इसलिए उसका एक कम्युनिटी स्पिरिट, सामाजिक स्पिरिट। तो भगवान ने वो गोवर्धन लीला में बहुत अच्छी तरह से उसको व्यक्त किया। और तत्पश्चात जब हम देखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण की लीला चलती है तो वो मथुरा जाके कंस का वध करते हैं। कंस का वध करने के पश्चात यदुकुल उग्रसेन महाराज को पुनः प्रस्थापित करते हैं मथुरा के सिंहासन पे, और श्री कृष्ण भगवान सब कुछ जीत कर किसी और को राज्य सौंप देते हैं। आप देखेंगे कहीं पे भी भगवान श्री कृष्ण कभी राजा नहीं बने। कृष्णा was never the king, he was the king maker and he was satisfied because he knew how to guide kings। एक साम्राज्य संभालने में जितना वो माइक्रो मैनेजमेंट हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वो सारे साम्राज्य को दिशा दे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पे राज्य नहीं किया। श्री कृष्ण ने केवल राजा जो थे उनको दिशा देकर, उनको प्रेरित कर कर धर्म के मार्ग पे चलने का आह्वान दिया। तो इसलिए जब उग्रसेन महाराज के यहाँ पे मथुरा सेटल हो चुकी थी, तभी कोई ना कोई बाधाएं आती रही। श्री कृष्ण भगवान के लीलाओं में आप देखेंगे कभी भी स्मूथ टाइम नहीं रहा। देयर वाज नेवर अ स्मूथ नाइस स्मूथ वेव इन लाइफ। हम चाहते हैं हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ हो जिसमें सब कुछ स्मूथ चले, बट कृष्ण जब आए यहाँ पे, सो ही शोड दैट लाइफ इज नेवर स्मूथ इवन फॉर गॉड। इवन इफ ही इज गॉड, देयर आर गोइंग टू बी द डिफिकल्टीज ऑफ द मटेरियल एग्जिस्टेंस। और ये कठिनाई क्यों होती है? जब तक जीव के मन में, जब के जीव की चेतना में ये ईर्ष्या और कामना, जब तक ये दो चलती रहेगी, तब तक ये समाज या संपूर्ण सृष्टि के प्रॉब्लम चलते रहेंगे।
There is no end to problem unless the last trace of material desire is wiped out from the jiva's consciousness. इसलिए श्री कृष्ण ने दिखाया कि it is a way to tackle. There is nothing to feel sorry about it or something to feel hopeless about it, because this world is made up of these problems. ये problems के building blocks हमारे ही खुद की आसक्ति है, हमारे खुद की ही कामनाएं, हमारे खुद की ईर्ष्याएं, हमारी खुद की अपेक्षाएं हैं, ये और कहीं से नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते ये भी दिखाया कि किस प्रकार से हमारे इच्छाओं को, कामनाओं को और हमारे कार्य को किस प्रकार से हम उसको 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 मोल्ड करें कि ये धीरे धीरे हम प्रॉब्लम क्रिएटर से प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। तो हम जितना कंट्रीब्यूट करेंगे अपने जीवन में, उतना वो सारे सृष्टि को वो उसमें सम्मिलित होगा उसका उसके कंट्रीब्यूशन। इसलिए जरासंध जो थे, जब कंस के वध के बाद जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने कंस को मारा है और ये अगला जो होगा वो मेरे तरफ आएगा, अस्थि और प्राप्ति कंस की जो पत्नियां थी वो जरासंध की बहनें थी, इसलिए वो और आक्रोश में था। इसने मथुरा पे आक्रमण किया भर भर के अक्षौणी सेना को लेकर। अभी 20-22 अक्षौणी सेना, इतनी सेना आती थी। तो जब पहली बार आक्रमण हुआ, बहुत बड़ा विशाल सेना थी, तो विशाल सेना में क्या किया जाए, कृष्ण बलराम सोचने लगे कुछ समय के। तो सोच रहे थे कि अभी हम इनको नष्ट करें, इनको मारे या फिर इनको हराए और इनके सेना हम हमारे पास ले लें। कृष्ण और बलराम सोचने लगे, एक साधारण जीव की तरह वो थोड़े से भ्रमित जैसे दिखने लगे। तब जाके कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं जरासंध को मारूं तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अगर मैं जरासंध की सेना को मारूं और जरासंध को भी मार दूं तो भी एक विकल्प है। तीसरा विकल्प है कि मैं केवल सेना को समाप्त करूं और जरासंध को ना मारूं। ये भगवान ने सोचा एक बड़ी स्ट्रेटेजी के रूप में। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान हम देखते हैं कि अपनी लीला में कुछ बड़ा पिक्चर देख के करते कार्य। तो जब हम ये पिक्चर देखते हैं, सारा पिक्चर कब अंत में समझ में आएगा, जब सारी लीला हम समाप्त करेंगे और एकाग्र रूप से देखेंगे, एकाग्र रूप से और एक पूरा एक होलिस्टिक रूप से देखेंगे उसको, फोकस ऑन होलिस्टिक व्यू। हमको पता चलेगा भगवान ने वो कार्य करने के लिए बहुत सारे, उसमें एक रीजन नहीं था, एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण ऐसे मिले हुए थे। और इसमें एक कारण यह था कि भगवान ने सोचा कि मैं आया हूँ यहाँ पे क्या करने के लिए, यहाँ पे धर्म स्थापना करके अधर्मियों का नष्ट करने के लिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब कृष्ण यहाँ पे जरासंध को क्या करेंगे, उसको किस प्रकार से टैकल करेंगे, तो श्री कृष्ण ने वहां पे सोचा कि हम जरासंध की सेना को विध्वंस करेंगे और जरासंध को माफ कर देंगे। इससे क्या होगा कि जरासंध अपनी और सेना लेके आएंगे और वो सेना का भी विध्वंस करेंगे। इससे ये होगा कि जो पृथ्वी पे भार कम करना था, जब पृथ्वी देवी आई और भगवान से प्रार्थना करें तो ये करें कि पृथ्वी पे जो ये अधर्म की शक्तियां बढ़ चुकी है, उससे भार से पृथ्वी पीड़ित है और ये पीड़ा को न सहन करते हुए पृथ्वी देवी, भूमि देवी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे याचना की। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं यहाँ पे आया हूँ पृथ्वी का भार कम करने के लिए, क्योंकि ऐसे अधर्मी सेनाएं और ऐसे अधर्मी लोग के जो इतने सारे जो लोग इधर देयर बर्डनिंग द अर्थ, इसलिए कृष्ण ने सेनाओं का विध्वंस कर दिए। कृष्ण बलराम दोनों आए, साथ में लड़े और विदाउट इवन अफेक्टिंग एनी मथुरा वासीज, ऑल ऑफ देम वर, ऑल दिस सेना, ऑल दिस अक्षौणी सेना वर किल्ड। उन्होंने जरासंध को माफ करके भेज दिया। अब जरासंध को माफ करके भेज दिया तो जरासंध की को बहुत ठेस हुई, उनके अहंकार को। वो सोचे कि मैं अपना जीवन समाप्त कर देता हूँ, परंतु जो अधर्मी रहते हैं उनको अच्छा संग मिलता है। अच्छा संग मिलता है का अर्थ क्या हो गया, उनको गाइड करते हैं, नहीं तुम्हारा अहंकार नष्ट किया, तुम्हें बहुत बुरी तरह से तुमको हरा भी दिया है, तुम्हारा अपमान भी हुआ है, परंतु तुम आशा मत छोड़ो। अधर्मियों में अच्छा एक रहता है कि दे नेवर गिव अप होप। जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं वो बहुत तुरंत आशा छोड़ देते हैं। क्यों? भगवान ने कुछ नहीं किया,
भगवान ने हमको मदद नहीं की, ये कैसे होगा, ये हमने तो सोचा नहीं था कि अगर हम भगवान के भक्त हैं तो ऐसा भी हो सकता है। परंतु अधर्मियों से सीखने के लायक है, क्योंकि वो अधर्म करते हैं, उसमें हारते हैं बार बार पुनः पुनः, फिर भी वो अपना प्रण या अपना व्रत नहीं छोड़ते। वैसे ही दुर्योधन के साथ हुआ था। दुर्योधन के साथ में जब वो गए थे, तब वो जब उनको पांडवों ने हरा दिया था, अज्ञातवास में जब द्वैता वन में गए थे, तो वो भी सुसाइड करने को सोच रहे थे। इज वेरी दैट वाज द फर्स्ट ऑप्शन, बट कर्ण, दुशासन, शकुनी, इन्होंने, और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त दानव, जो राज से दानव लोग से लोग थे, इन्होंने कहा कि हमने आपको ये भूमि पे भेजा है एक मिशन के लिए, कि आप दानवों को आप प्रतिनिधित्व करोगे, और आप ये धर्म की सेना जो है पांडवों से जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको हराने के लिए मैंने हमको आपको भेजा है। इसलिए आप चिंता ना करें, हम भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सबको भ्रमित कर देंगे, और ये आपको आपके युद्ध में समर्थन देंगे पांडवों के विरुद्ध, इसलिए अपना जीवन त्याग न कीजिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को छोड़ दिया, क्योंकि वो पुनः आके अपनी सेना लेके आक्रमण करेगा, और पुनः श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे जो है सेना का विध्वंस करें, ताकि सेना नहीं रहेगी, तब जाके वो व्यक्ति आक्रमण कैसे करेगा, और कहीं नहीं आक्रमण कर सकता। इसलिए अगर वो सेना कहीं और किसी के अधर्मी के हाथ पड़ गई, तो और अधर्म फैलता रहेगा, इसलिए भगवान ने सेना से पहले सेना को नष्ट किया। और जब घटोत्कच का वध हुआ, तब भगवान हंस रहे थे, भगवान हंस रहे थे, थोड़ा स्माइल दे रहे थे, तो अर्जुन को थोड़ा बुरा लगा, और कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। उसने, भगवान ने कहा कि ये अंतिम जो एक आपके लिए एक खतरा था, वो टल गया। क्यों? क्योंकि घटोत्कच थे तो समर्थन में थे, परंतु वो राक्षस ही प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कम से कम अपने जीवन में जो कुछ देना था वो उन्होंने समर्थन में दे दिया। अगर उनकी जो पहले की प्रवृत्ति थी, अगर वो आ जाती थी, तो फिर हमारे विरुद्ध वो कार्य करते थे। और हंसे इसलिए भी कहे कि अर्जुन, मैं तो तुम्हारे सारे काम सिंपल करके रखे। ऐसी कितनी अक्षौणी की सेना थी जो जरासंध के पास थी। अगर जरासंध की सेना ये युद्ध में दुर्योधन का साथ देती थी, और देती ही थी, तो कितनी सारी सेनाओं के साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ता। इसलिए ये सेनाओं का विध्वंस मैंने बहुत पहले ही कर दिया। I decided to eliminate all these armies even well before if they would come in the Kurukshetra war. So this was the far-sightedness of Krishna. और भगवान श्री कृष्ण केवल, he was not thinking of the large or the far-sightedness only for the strategy, but also thought about the welfare of his citizens. अगर वॉर स्ट्रेटेजी के साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी दिखाया कि हमें अपने जो लोग हैं, अपने सामाजिक परिवार के जो भी हमारे पे निर्भर है। So what was Krishna's family? We are talking about ideal family life. Ideal family life means what we think as family. We think family as the people who are related to us in blood relations, who are very close to us. And therefore, ये महाभारत का भी कारण था. This family concept was the cause of war. But when Krishna's family concept comes, Krishna's family concept is not your only near and dear ones. Krishna's family concept means all those who are connected to you, or all those for whom you should be responsible for. आपको उनके लिए भी, आपको, आप सोचेंगे एक परिवार को संभाला जाता नहीं है, उसमें आप कहते हैं कि और कुछ करो। परंतु जब हम देखते हैं कि ये दृष्टि रखते हैं, तो बड़ा परिवार को संभालने की दृष्टि रखने में छोटे परिवार का कल्याण अपने आप आ जाता है। इसलिए जब हम सोचते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण सोचे कि ये सारे मथुरावासी को बार बार आक्रमण से झेलना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि जब आक्रमण कर रहे थे पहली बार, तो तभी उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर एक 22 योजन का सरकमफ्रेंस था वो, circumference of 22 योजन, 1 योजन is 8 miles, करीबन कुछ 150
माइल्स के सरकमफरेंस का उन्होंने संपूर्ण द्वारका नगरी की स्थापना की। कहाँ? समुद्र के बीचों बीच, so that nobody could attack. This was the first island, island civilization which Krishna established as Dwarka. और द्वारका में वहां जाके इंद्र आए, वरुण देव आए, उन्होंने अपना प्रस्तावित किया, सुधर्मा राज्यसभा की प्रस्तावना हुई, और यहाँ पे कृष्ण बलराम जरासंध के साथ लड़ रहे थे। जरासंध, so this is how Krishna established Dwarka. The purpose for establishing Dwarka was keeping the residents free from the conflict of war. Create a state. भगवान का था कि create a state which is free from possibilities of any attack. मथुरा was in the middle. आप देखेंगे कृष्णा में, जब आप हमारे इतिहास को भी देखेंगे तो इतने सारे आक्रमण जो हुए हैं वो सारे नॉर्थ में हुए हैं। क्यों नॉर्थ में हुए? क्योंकि वहां से पर्शिया और जो यवन देश थे, ये सारे ऊपर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कनेक्टेड थे। इसलिए भगवान ने द्वारका में अपनी नगरी बसाई, हस्तिनापुर में पांडवों का साम्राज्य वहां पे स्थापित किया। कृष्णा प्रोटेक्टेड द कोस्ट एंड कृष्णा प्रोटेक्टेड द मेनलैंड। And therefore we also see in the strategy of शिवाजी महाराज, हमारे बहुत सारे अच्छे सेशंस चल रहे हैं भगवता फाउंडेशन की तरफ से भारत गाथा में, यही तथ्य को समझने के लिए कि ये हम प्रासंगिक कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारे इतिहास में ये होके हमारे जो वीर हुए, जो क्षत्रिय हुए, ये भी धर्म की परंपरा में उस प्रकार से ही साम्राज्य बना रहे थे। जो किले बने, जो नेवल आर्मी बनी हमारी, ये सभी को समझने के लिए कृष्णा एस्टैब्लिश्ड अ नेवल प्रेजेंस। इसलिए द्वारका was very prosperous but was very protected. The first way to see welfare of anybody is to see protection. उनको आगे की कोई भी कठिनाइयों से कोई संरक्षण मिले, उसका इंश्योरेंस जो है वो पहले से ही कर देना है। इमेजिन, देन प्रॉस्पेरिटी शुड बी बिल्ट। हस्तिनापुर के साथ में जब इंद्रप्रस्थ बना, वो भी भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से ही बना, तो उसको बनाया गया विदाउट प्रोटेक्टिंग इट, उसको समृद्ध कर दिया, लेकिन संरक्षण के बगैर। जब संरक्षण के बगैर समृद्ध कोई होता है तो वो समृद्धि हमेशा खतरे में रहती है। इसलिए आवश्यकता होती है, धर्म को अगर फैलना है, धर्म को अगर समृद्ध होना है, तो पहले उसको संरक्षण देना पड़ता है। फर्स्ट यू हैव टू प्रोटेक्ट। दिस इज द प्रिंसिपल इवन इन फैमिली, क्लोज फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिलीज। जब हम समाज, जो बड़ा परिवार होता है वो समाज होता है, और जो छोटा परिवार होता है जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे संबंध में होते हैं। इसलिए हमें परिवार की जो भाषा है वो थोड़ी विस्तार करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से जब हम सहयोग देते समझते हैं तो समाज में शासन अच्छा बनता है, अच्छा धर्म का शासन होता है। कृष्णा ने जरासंध को जब वो 17 बार उनको हराया, 18 बार जब आए वो, तब कालियवन नाम यवन भी आया आक्रमण करने के लिए उसी समय में, क्योंकि उसने गर्ग मुनि का श्राप था कि यवनों के द्वारा यदुवंश को आकर उनको कोई ना कोई खतरा होगा उनसे। तो ये खतरे को ये कालियवन ने वो उसी प्रकार आक्रमण किया जब जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान बलराम और श्री कृष्ण सोचे भी क्या करेंगे, तो कृष्ण ने बहुत एक युक्ति लगाई। See, there were so many concerns of Krishna. Krishna never thought only one singularly minded. He one at a time. There are multiple things coming to Krishna, and Krishna has to solve all of them in one plan. There has to be one plan which solves all problems, and that is dharma. धर्म क्या होता है? उसमें सारे उत्तरदायित्व एक साथ को आपको हैंडल करना होता है। अगर आप एक लेंगे तो दूसरा छूट जाएगा, वो छूटने के कारण इसको तकलीफ हो जाएगी, ये धर्म के चयन में तकलीफ हो जाएगी जो हम कर रहे हो। इसलिए भगवान ने उनका संरक्षण तो कर दिया द्वारका में, परंतु यहाँ पे रुक्मिणी जो थी उनकी भी एक याचना थी, वो कृष्ण से विवाह करें, क्योंकि उनका विवाह उनके पिताजी, उनके पुत्र जो थे रुक्मी के कहने पे शिशुपाल से करने वाले थे, और कृष्णा को जाना था रुक्मिणी से विवाह करने के लिए। एंड कृष्णा said, if I get engaged in this war business, it will go on and I will not be able to
हैंडल दिस अर्जेंसी। इसलिए जीवन में बैलेंस जो होता है ना, कभी कभी सोचे कि हम बहुत सामाजिक कार्य करें तो हमारा परिवार जो है, छोटा परिवार, वो लॉस्ट हो जाता है। कभी हम छोटे परिवार में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व हम पालन नहीं कर पाते, और इसमें हमें स्वयं को भी साधना में स्थित रख के हमको स्टेबल रहना है, तो हमें स्वयं का भी पोषण करना पड़ेगा। इसलिए इट इज बिटवीन पर्सनल, फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, द contribution of the time management. When you get involved with one of these, then um, you become confused because there are problems coming on other fronts. इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वहां से रणछोड़ पलायन कर दिया। पलायन करके वो गए मुचुकुंद की गुफा में जाके उन्होंने वहां पे, मुचुकुंद महाराज वहां सुप्त अवस्था में थे। जब वो जागृत होंगे तो अगर उनको पहले किसी ने जगा दिया तो वो व्यक्ति उनके जो अग्नि के बल है उससे वो नष्ट हो जाएगा। तो भगवान उनको, कालेवन को वहां लेके गए, उनका विध्वंस हो गया मुचुकुंद के द्वारा, मुचुकुंद की मुक्ति हो गई। भगवान ने कितने कार्य एक प्लान में किए, एक ही प्लान में। वो ना भागते थे, ना मुचुकुंद मिलते थे, ना कालेवन का वध होता था उसके मुचुकुंद के द्वारा। और भगवान वहां से भागे तो जरासंध पीछे पड़ गए। भाई जरासंध को मारना नहीं था, क्योंकि जरासंध को मारने के लिए भगवान ने एक अलग प्लान बना के रखा था। सो यू मे सी कृष्ण न्यू एवरीथिंग, बट वी डू नॉट नो हाउ डू वी नो दैट व्हाट प्लान वर्क्स। सो कृष्णा ने भगवान गीता में इसका वर्णन किया है कि अपना कर्तव्य आप अच्छी तरह से करेंगे तो उससे जो धर्म बुद्धि आपको प्राप्त होगी, उससे आपको स्वयं ही भगवान आपको मार्गदर्शन करेंगे कि ये करना है। सो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अगर आप अपना धर्म का चयन कर रहे हैं, कर्तव्य पालन कर रहे हैं, वो कर्तव्य आपको, बुद्धि आपको मार्गदर्शन करेगी। वास्तव में मैंने अपने जीवन में देखा है, जब तक आप अपने सारे उत्तरदायित्व आप अपने पालन करते हो तो आपको वो एक समग्र बुद्धि, एक समग्र एक दृश्य, एक समग्र जो विजन है वो आपको प्राप्त होती है। दृष्टिकोण वो बहुत आवश्यक है। एक समग्रता, धर्म का जो मेन डेफिनेशन है वो समग्रता, दैट विच इंक्लूड्स वेलफेयर ऑफ ऑल। ये धर्म की परिभाषा है। आप कभी नहीं धर्म कर सकते जब तक आप स्वयं का ही, अगर आप देखे हो, स्वयं की ही साधना करते हो, स्वयं के परिवार के लिए करते हो, इससे धर्म नहीं बनेगा। यही चेष्टा हम देखेंगे भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को, उसके लिए उनको तिरस्कार किया था कि तुम आर्य नहीं हो। ये संस्कृति में जन्म लेने वाले केवल स्वयं का नहीं सोचते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए आवश्यक था कि कोई निस्वार्थ भाव से ही अगर सेवा करता है वो कृष्ण को ये सृष्टि में लेके आ सकता है, उनकी शक्ति को लेके आ सकता है। वो हमारे अंतिम दिवस की चर्चा है और इसके लिए आज चर्चा थोड़ी सी बहुत विस्तार की है, इसलिए मैं बहुत कुछ जगह में पॉइंट टच करके आगे जाऊंगा। तो इसके पश्चात भगवान ने, कृष्ण भगवान ने वहां प्रदर्शन जो पर्वत था जो 10 योजन ऊंचा था, मैंने कैलकुलेट किया, इट इज 3,19,000 to 725 feet high as per calculations। वहां से, क्योंकि जरासंध ने सब जगह में आग लगा दी, सोचे कि यहाँ पे अगर अंदर है उनको आग लगा देंगे तो वो मर जाएंगे। भगवान ने वहां जंग किया और वहां भगवान सीधे पहुंचे द्वारका। द्वारका से उनको मैसेज आया रुक्मिणी का मैसेज सुनते ही भगवान ने वहां गए, अपनी सेना के साथ गए और रुक्मिणी ने अपने पत्र में, प्रेम पत्र में सारा नियोजन देख कर रखा था कि किस प्रकार से उनका अपहरण करके उनका राक्षस विवाह करना है। श्री कृष्ण को अगर हमको प्राप्त करना है तो ये नहीं कहना है भगवान आप उठा लो हमको, आप बचा लो हमको। भगवान को प्लान देना पड़ेगा आपका कि मेरा ये प्लान है मुझे बचाने के लिए। कृष्ण को ऐसे नहीं कह सकते कृष्ण यू प्लान। इफ कृष्ण डज एवरीथिंग देन वेयर इज आवर कंट्रीब्यूशन, वेयर इज आवर प्रेम? आवर प्रेम इज नॉट आवर प्रेयर टू सेव अस, आवर प्रेम इज आवर प्रेयर प्लस प्लान। And people say we should not plan because Krishna, we plan and Krishna disposes. No, if that plan is as per what Krishna wants, then Krishna will become the supporter, will become a collaborator in that plan. Rukmini planned everything. How can we say that we should not plan?
Rukmini planned how that Krishna should be abducted. Krishna should abduct रुक्मिणी, कैसे अपहरण करना चाहिए। मैं यहाँ पे जाओगे, आप सोचोगे अंदर महल में आओगे तो बहुत सारा खून खराबा होगा, आप मुझे देवी के मंदिर में मिलिए जहाँ पे मैं पूजा करने जाऊंगी एक दिन पहले, विवाह के एक दिन पहले, वहां पे कोई नहीं होगा, वहां पे आपको मैदान मिलेगा, वहां से मुझे अपहरण करने के लिए। दिस इज हाउ meticulously Rukmini planned, and Krishna followed the plan of Rukmini and it was successful. We have to plan for Krishna. We cannot say we cannot plan. We have to plan as per what Krishna wants us. And when, how will you know when what Krishna wants? When you follow what Krishna speaks and what Krishna demonstrates. कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया, रुक्मिणी को मारने के लिए मना किया बलराम जी ने कि रुक्मिणी को बुरा लगेगा, आप उसका केवल अपमान करो, तिरस्कार करो। भगवान ने उनके बाल मुंडवा दिए अलग अलग जगह पे, और उसके पश्चात फिर भगवान रुक्मिणी का विवाह करके द्वारका है। So Krishna was staying in Dwarka and Krishna was managing all of his affairs in Dwarka. लेकिन भगवान के जो पुत्र हुए, उनकी बहुत सारे लीलाएं हैं कि एक बार प्रद्युम्न was born, तो रुक्मिणी 10 दिन के पश्चात ही प्रद्युम्न को अपहरण करके संभार नाम का एक राक्षस था, उसने उनको लेके समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ी मछली ने उनको निगल लिया, वो बड़ी मछली के पेट में सॉरी एक मछुआरे ने उसको पकड़ा, उसके पेट में प्रद्युम्न मिले, बालक रूप में थे। तब जाके वो जो वहाँ का बावर्ची थे, उसने मायावती जो थी वहाँ की एक दासी थी, उनको नारद मुनि ने बताया कि ये प्रद्युम्न जो है वो है कामदेव, और आप रति हैं, पूरे जन्म में आप एक दूसरे के पति पत्नी हैं। और फिर संभार जो राक्षस था उसको प्रद्युम्न ने, बड़े हो गए, वो भी तुरंत बड़े हो गए। प्रद्युम्न became very young immediately and became as young as मायावती जो थी, और she became conjugal lover of Pradyumna. Pradyumna killed Sambar Rishi, came Sambar Rakshas and came to Dwarka, marrying this maid. And then कृष्णा प्रद्युम्न एकदम बिल्कुल कृष्ण की तरह लगते थे। एंड इसके पश्चात जब आगे आगे हुआ, जब श्यामंतक मणि की कथा आती है, भगवान ने सारे जो अपने परिवार कैसे बनाए, भगवान ने समाज में जाके जब उद्धार किया तब उनका परिवार बना। जब हम बात करते हैं आइडियल परिवार, तो एक बड़ा परिवार जब सोचते हैं हम, तो अपना परिवार और क्या कहेंगे, और सुदृढ़ हो जाता है। So when Krishna responded to Rukmini, he married Rukmini, and both of them were very compatible with each other. Both understood each other's qualities, both understood each other's intentions, both of them, and therefore it is compatibility which is very important. And this is not only for the Grahastha Ashram, but this is also for all those who want to enter Grahastha Ashram. बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, बट एक्सपेक्टेशन जितनी कृष्ण के साथ या कृष्ण की इच्छा या कृष्ण के अनुसार मिलती होगी, that much only you will be able to find someone who will match that expectation from Krishna's side. Therefore, look for expectation from Krishna. You will fulfill your expectations, just as that fruit vendor who gave beautiful fruits, nice, delicious fruits to Krishna. Krishna fulfilled all the desires by presenting all ornaments. तो इसके पश्चात श्यामंतक मणि की कथा में सत्यजित महाराज के पास से श्यामंतक मणि प्राप्त करके जब उन्होंने जो सत्यभामा थी उनको प्रस्तुत किया, भगवान को अर्पण किया विवाह में, उस प्रकार से सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी यमुना देवी स्वयं उनसे विवाह किया। भगवान गए और जब वहां पे एक अवंतीपुर नामक एक राज्य था, वहां से उन्होंने मित्रविंदा, वहां जाके उनको प्राप्त किया। अयोध्या नामक जो था
राज्य वहां जाके अयोध्या नामक जो राजा नगरी थी, उसके राजा नग्नजित थे। उनकी पुत्री सत्या, उनके साथ विवाह हुआ। तत्पश्चात भगवान की विवाह हुए लक्ष्मण, जो मद्र देश की पुत्री थी, और उनके साथ स्वयंवर। भगवान ने सारे विवाह राक्षस विवाह में ही ही एब्डक्टेड। तो आप देखेंगे जब कृष्ण और राम में बहुत अंतर है। हमें राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एंड हियर वी सी कृष्ण मैरिंग one after another, one after another, one after another. Can you imagine the kind of Leela Purushottam? Therefore, we don't say Krishna is Maryada Purushottam. If you bound Krishna by Maryada, he will never be able to execute the mission for which he had come. So when एक एक अवतार जो आते हैं अपने अपने कार्य के लिए आते हैं, that is the primary focus. Primary focus of Ram was to set Maryada, and primary focus of Krishna was to set Dharma, right? And therefore, लास्ट फिफ्थ जो वाइफ थी वो थी भद्रा, जो कैकेयी राज्य की राजकुमारी थी। तो वैसे करके श्री कृष्ण भगवान, सत्यभामा, रुक्मिणी और ये 5 जो थी, और जाम्बवती का विवाह भी उन्होंने जामवन के साथ में युद्ध करने के पश्चात में जामवन ने उनको प्रस्तुत किया, और ये एक लीला हुई। So Krishna married 8 primary principal wives, and this is how Krishna managed. That means, imagine this is Bhagavan. So this is only when we understand कि भगवान जब करते लीला, तो हम समझते कि his capacity of the unlimited and shows his unlimited capacity in unlimited ways. तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहते थे, तो नारद मुनि हमेशा सोचते थे कि कृष्ण कर कैसे रहे उनका मैनेज। Anyone would get a little confused at how is Krishna managing. So हम देखेंगे उसके पहले नरकासुर के अत्याचार से भूमि देवी का ही पुत्र था नरकासुर, पर उसके अत्याचार से सभी लोग इतने भयभीत थे कि भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ में लेके गए युद्ध के लिए। कैन यू इमेजिन, वाइव्स को लेके जाना साथ में। So Krishna took Satyabhama along because Satyabhama was also a partner in Krishna's every activities. Wife and husband should know what even husband does at job, and husband should know what wife does at her tasks or her occupations. There should not be any secrecy between both of them, and therefore, when husband and wife live together in this spirit, then it becomes a team. So Satyabhama and Krishna went as a team. They went as a team to kill Narkasur. और नरकासुर का वध करने के पश्चात जो कुछ उसने चुराए थे आभूषण अदिति के, इंद्र के माता के, और इंद्र के सारे जो अस्त्र थे, वो जब देने गए उनको, तो सत्यभामा को लेके गए स्वर्ग में। वहां से इंद्र को प्रदान कर दिया अदिति के सारे आभूषण माता अदिति के, और फिर सत्यभामा ने कहा कि ये पारिजात बहुत अच्छा लग रहा है वृक्ष, इसमें बहुत सुंदर फूल है। तो वो लेके भगवान ने कहा, सत्यभामा ने बस कहा होगा कि बहुत सुंदर है, तो भगवान ने कुछ पूछे बगैर उसको उठा लिया। उसमें इंद्र को बहुत, उनके अहंकार को एक ठेस पहुंच गई, और एक कृष्ण से लड़ने लगे, युद्ध करने लगे केवल एक पेड़ के लिए। उनको सारा आभूषण दे दिया और नरकासुर को मार के, वो एक पेड़ तो क्या पूरा पारिजात के वृक्ष के सारे बगीचे दे देने चाहिए थे भगवान को, ये भी कम पड़ते थे। So sometimes when we think of getting from Krishna, we want to keep getting, and no, keep getting is never enough. So much so that we may think that there is nothing that Krishna can take from me. The problem in asking from Krishna is that you get accustomed to asking, to so much asking, that you don't want to part anything which is Krishna's with him only, and therefore this is very dangerous. मांगना भगवान से एक डेंजरस हो जाता है, क्योंकि जो भगवान का होता है वो भी हम देने के लिए हम तैयार नहीं हो जाते। दिस इज शोन बाय इंद्र, एंड देयरफॉर कृष्णा लेगा हेल्पेड हस्बैंड। सत्यभामा ने कहा कि ये मुझे वृक्ष चाहिए, तो लड़के झगड़ के भगवान ने उसको सत्यभामा को दे दिया।
And therefore, how will Krishna manage all of his wives and keep all of them happy? Everyone should not think that Krishna is who is the favorite one. There was a problem with Chitraketu Maharaj when he had so many wives that all wives became envious of each other, especially Kritadruti, who gave birth to Chitraketu. And then they poisoned the child Chitraketu. This was not with Krishna, and Krishna had 10 sons from each of the wives. But now, और एक जो बहुत बड़ा भगवान करते थे लीला is that Krishna used to spend very quality time with his wives. He used to spend time joking. Krishna teases Rukmini. इसके ऊपर एक बड़ा चैप्टर है, सबको पढ़ना चाहिए सारे गृहस्थों को कि how one should also spend a very intimate time with one's, and this is when Krishna is married and had children and all of that. Generally, we think there is no time to spend personal time with our spouses. After marriage is done, we have all become so seasoned now. We know each other very well, and we can take each other for granted. That is how Krishna explains on that chapter. तो इसके पश्चात जब एक बलराम, इसके पश्चात बहुत कुछ सारी लीलाएं, उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ, उसके ऊपर भी एक बहुत सुंदर लीला है। मृगा महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया, उनको एक लिजर्ड का जन्म मिल चुका था क्योंकि वे दान में त्रुटि हो गई थी, भगवान ने उनका उद्धार किया। भगवान ने बलराम जी को ब्रज भेजा अपने संदेश देने के लिए गोपियों को। उसके पश्चात फिर पौंड्रक आए, पौंड्रक आके वहां पे काशी के राजा थे, उन्होंने उनको चैलेंज किया और उनके साथ युद्ध करके भगवान ने काशी में जाके उनका सब कुछ विध्वंस करके वहां पे काशी में उनको शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी को वहां पे उनको स्थापना करके दी। तो भगवान ने द्वारका में रह के सारा साम्राज्य सब जगह पे उन्होंने मैनेज किया अच्छी तरह से, एंड दैट मीन्स कृष्णा वाज गुड टाइम मैनेजर. We have to learn time management from Krishna, and Narad Muni went to see the time management of Krishna, how Krishna manages this time. So he went to see all the palaces. इसमें भगवान हरे, और उसके पहले जब हम देखते हैं कि बीच में जब एक संदेश आया था, ब्राह्मण संदेश लेके आया था कि जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना के रखा, और तत्पश्चात वही एक नारद मुनि वहीं पे आए और नारद मुनि ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज यहाँ राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा उद्धव को, उद्धव was the very close associate of Krishna in Dwarka, and he asked Uddhav, what should be done? क्या करना चाहिए? क्या मैं पहले जरासंध के जो बंदी में राजा हैं उनको मुक्त करूं कि युधिष्ठिर महाराज के आए हैं प्रस्ताव की राष्ट्रीय यज्ञ किया जाए? तो उद्धव was such close confident of Krishna, he knew what Krishna wants in his heart. Krishna wanted to do both together. So just like Krishna, Uddhav also had the same kind of ability to assimilate all purposes into one plan, into one mission. उन्होंने कहा कि आप ऐसे कीजिए, राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को सबके ऊपर उनको वर्चस्व बनाना पड़ेगा. He has to conquer all the kings. So why not Yudhishthir Maharaj conquers Jarasandh, kills and liberates them, and Rashtriya Yagya is also done automatically. So this is how Krishna planned, and not Krishna. This was Uddhav's idea, and therefore Krishna said accepted. It was a good plan. So there were good plan makers in Krishna's team. Rukmini was a good planner, good strategic plan maker. So plan making is part of Krishna's mission. One should make plans, but should be dependent on Krishna, but should try to align those plans with Krishna's mission. इसलिए वहां पे गए, फिर कृष्ण गए भीम और अर्जुन को लेके जरासंध के पास जाके उनके साथ जो युद्ध करके फिर जरासंध को भीम ने मारा. उसके बाद में सारे राजाओं को मुक्त किया और 16,000 जो स्त्रियां थी जो अलग अलग राज्य की राजकुमारियां थी, इन्होंने कहा कि हमें अभी कौन स्वीकार करेगा, हम तो इनके इसमें रहे हैं. तो वो समय में कृष्ण ने सभी को अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव रखा और सभी से विवाह किया.
So Krishna married 16,000 such princes, and therefore he had 16,100, 16,100 और 8 का जो हमने वर्णन किया वो 16,108 क्वींस। तो जब गए टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए, नारद मुनि ने देखा कि अरे कृष्णा सुबह उठ जाते हैं, जैसे ही वो रूस्टर, मतलब जैसे ही वो का आवाज आता है, हैन जो चिल्लाते हैं सुबह सुबह, देन immediately wakes up, he leaves his bed much to the displeasure of his wives, but wakes up, meditates, gets chants his gayatri, offers his oblations to सूर्य को उपासना करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, सारे जो पैलेस में रहेंगे सभी को प्रसन्न करेंगे, सबको गिफ्ट देंगे, और उसके पश्चात फिर जाएंगे सुधर्मा अपनी राज्य सभा में, और वहां जाके सारे कार्य करेंगे। तो कभी कभी देखा कि भगवान जब रिक्रिएशन करते हैं तो क्या क्या करते हैं अपने परिवार के साथ, कहीं डाइस खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं पत्नी के साथ में, कहीं भगवान उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं भगवान स्नान कर रहे हैं, कहीं भगवान अपने परिवारों के संग में अलग अलग वार्तालाप चल रहे हैं। हाँ, बगीचे में है। श्री कृष्ण भगवान के एक एक जब जाएंगे महल में, अपने अपनी लीला चलती थी। जब भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि जब कृष्ण जाते थे बाहर अपने द्वारका महल से, अपने महल से अगर सुधर में जाते थे तो उनके परिवार वाले को केवल उनके कृष्ण दिखाई देते। 16,108 स्वरूप थे भगवान के द्वारका में, हर एक पैलेस में, हर एक पैलेस में अलग अलग स्वरूप थे। तो वो सारे जाके मिलके सुधर्म में एक बन जाते थे। बट इन देयर पैलेस, इन द पैलेस प्रेसिडेंट्स, दे कुड ओनली सी देयर कृष्णा। Everyone could see only their way of Krishna, and their way of Krishna was their Krishna, and was equally the Krishna that we know. And therefore we find that there is always uh, one one mood which a Vaishnav relates with Krishna, and that when Krishna reciprocates with his devotees in that mood and allows that devotee to accept Krishna in that mood. And therefore all those moods, when they become together, that becomes Sudharma. You can have your own mood, but what is Krishna's mood? Krishna's mood is Dharma. और इसलिए भगवान इसके पश्चात जब जाते हैं और आगे इंद्रप्रस्थ जाते हैं, और उसके पश्चात जरासंध का वध करके सारे राजाओं को मुक्त करने के पश्चात शिशुपाल, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध होता है। वहां पे दुर्योधन को अपमानित हो जाते हैं द्रौपदी के कारण, और वहां से वो युद्ध शुरू हो जाता है हस्तिनापुर में। तब यहाँ पे जब भगवान वहां से लौट के आते, तब तक शाल्व ने, जो शिशुपाल के साथ में थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया होता है शौभ नामक एक एयरप्लेन से। वो अटैक किया उन्होंने, शिवजी से प्राप्त किया हुआ ये फ्लाइंग मशीन है। यानी अटैक भी पहले कैसे होता था? अटैक ऑल्सो इज टू हैपन विथ tree trunks, boulders. There are no missiles that would create mass destruction. Even the weapons were natural weapons. And therefore, can you imagine those war of those times also was very systematic war. The war changed with the advent of the Yavanas and Mlecchas who came from the Persian countries and European nations. They changed the rules of the war. हम देखेंगे जब वॉर का रूल्स चेंज होता है तो श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बदलते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कृष्ण वाज आइडियल इन हिज हाउस होल्डर लाइफ, ही वाज वेरी गुड इन प्लानिंग एवरीथिंग, कीपिंग स्पेस फॉर हिज चिल्ड्रन, कीपिंग स्पेस फॉर हिज वाइफ, कीपिंग स्पेस फॉर द सोसाइटी, giving time to those in need. But when there is a war time, there is a wartime strategy also. And when our people, when so-called followers of Sanatana Dharma don't study scrutinizingly in detail these nuances of Krishna's activities which involve हर एक कृष्ण के कार्य को बहुत गंभीरता से सोचने की जैसा है। हम अगर एक भी मिस कर देंगे जो हमारा शायद फेवरेट ना हो, उससे होने वाला जो बड़ा विध्वंस है वो होगा अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध, अगर हमने हमारे जो पहले जो लड़े
काफी जो जो लड़े, जिनको रूल्स ऑफ द गेम, चेंज रूल्स ऑफ द गेम अडॉप्ट नहीं कर पाए, पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि माफ कर देंगे मोहम्मद घोरी को, तो इसने उनको विध्वंस किया, इन्होंने उनको हरा दिया. सो वी लॉस्ट कृष्णा's pragmatism and Ram's idealism. Ram's idealism needs to be coupled with Krishna's pragmatism. जब तक हम ये दोनों का समन्वय नहीं करेंगे, तब तक हमारी परंपरा में हम धर्म की स्थापना नहीं देख पाएंगे. इसलिए कृष्ण ने देखा कि दिस इज हाउ कृष्णा इज टू डील. सो विल वो जो पार्ट जो आ रहा है बीच में, जब कृष्ण गए हस्तिनापुर में, उसके बाद में द्वारका लीला भागवत में आती है, ये पार्ट भागवत लीला में नहीं आती. कुरुक्षेत्र का युद्ध ये एक्सक्लूसिवली आया है भगवत गीता के वर्णन में, महाभारत के वर्णन में, इसलिए शुभदेव गोस्वामी उसको ओमिट कर देते हैं. दिस इज ऑलरेडी अ ग्रंथ, ये ऑलरेडी महाभारत एक हो चुका है ग्रंथ में. इसके पश्चात भगवान वो जो लीला है, जो पाठ जो शुभदेव गोस्वामी ने भागवत में नहीं वर्णित किए, क्योंकि व्यास देव ने उनको और कहीं पे वर्णन किया गया है बहुत विस्तार रूप में, इसलिए हम कल वो वर्णन लेंगे जो श्रीमद् भागवत नहीं है. अब देखा जाए तो technically it is not Srimad Bhagavatam, but actually if you see, it is not different from Srimad Bhagavatam. Mahabharata is compiled as a itihas, but Puran is also one kind of itihas. Therefore Mahabharata and Bhagavat को अगर हम उसको separation करते हैं कि ये महाभारत है, this is not as good as Bhagavad, Bhagavad is the purest form of devotion service, then we have made compartments. धर्म में कभी कंपार्टमेंट्स नहीं होते, धर्म में केवल कंपोनेंट्स होते हैं. The idea of compartment and idea of components are two different concepts and both are anti to each other. Compartment means the one is separated from another. Components means all of them are together united as one unit and it presents a overall one feature. अगर किसी ने सोचा है और अगर कोई बोलता है कि भागवत और महाभारत में अंतर है, तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन हो चुका है. That is the compartmentalization in the consciousness of that person, and therefore Mahabharata is good and Bhagavad is as good as Mahabharata and Mahabharata is as good as Bhagavad. To make distinction between Krishna's leelas is actually showing our naiveness, our neophyte nature, and therefore Prabhupada said, if I get time, I would have compiled Mahabharata and Ramayana. Prabhupada had less time, he could not even complete the Srimad Bhagavatam. The last part that he compiled was the Brahmo Viman Lila. Please know that what Srila Prabhupada did not complete is not that what is not given in instructions. Therefore, we should understand very maturely even Srila Prabhupada's instructions where he wanted his disciples to apply these principles in a very concerted way. Therefore, Varnashram, therefore family, society, community, civilization. These are responsibilities of everybody. It is not Krishna's. Krishna आएंगे और कृष्णा करेंगे. And therefore वहाँ पे this बलराम जी यही समय में बताया जा रहा है कि बलराम जी यात्रा में जाते हैं और जब वो यात्रा में जाते हैं तब वो काल होता है जब भगवान युद्ध करने के लिए हस्तिनापुर में है, कुरुक्षेत्र में गए हैं. इसलिए वो पाठ के बाद में सीधा भगवान की लीला होती है. शुभदेव गोस्वामी डिस्कस करते हैं ब्राह्मण सुदामा के बारे में, और सुदामा का बारे में आपको सभी लीला पता है, पर संक्षिप्त में इसको बताना पड़ेगा कि समय हमारे पास कम है और हम चाहते हैं कि ये कथा आपके लिए एक प्रेरणा बने कि ये दृष्टिकोण से आप स्वयं अध्ययन करें. स्वाध्याय एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण साधना है. जब तक हम स्वयं पढ़ेंगे नहीं, हम श्रवण करते हैं, श्रवण करेंगे हम केवल प्रेरणा के लिए, लेकिन स्वाध्याय जब करेंगे तो ये साधना आपके अंदर एक उत्तरदायित्व और कर्तव्य भावना प्रकट करेगी. आप में एक धर्म की बुद्धि भावना प्रकट करेगी, जिससे आपके निर्णय धर्ममय बन जाएंगे. आपको जब तक ये शास्त्र सारे पढ़ के स्वयं नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये स्वयं के आपके निष्कर्ष नहीं आएंगे. ये किसी और के मत रहेंगे और किसी और के मत से आप अपने जीवन को निर्वाह नहीं कर सकते. Therefore, even if Krishna has spoken or there are many lectures happening, ultimate purification takes place only when you personally read these literatures
And therefore, the problem in Bharat is that we do not read them. We only have heard them. कहा सुनी कहीं सुनी और करते करते we make our assumptions. There are many. I was talking to a devotee yesterday and said I never read so many aspects of the Bhagavad prevalent in local traditions in Odisha, and there is so much that in the time of Mahaprabhu that was compiled by one great devotee, and it has become so prevalent that even people in today, village to village, home to home, people are singing that Bhagavad, and it is still prevalent in these times. Therefore, there are so many ways to get inspired, and one of the most important is to study yourself the scriptures with your own evolution of consciousness. Then this scripture will become your companion. सुदामा को भगवान सुदामा गए भगवान के पास पत्नी के आग्रह पे, और लेके गए कुछ पोहे के कुछ थोड़ा पोहा लेके गए, सूखा पोहा लेके गए, और वहां पे भगवान ने उनको इतना बहुत सुंदर रूप से उनका स्वागत किया, उनको सत्कार किया. Krishna remembers every little act of friendship that is done to him. And Rukmini worshipped Sudama. Krishna worshipped Sudama. They fed him, they took care of him, and they bade farewell after that. He came to ask something, but he could not ask from Krishna. Sudama was very very fortunate. अगर उन्होंने मांगा होता भगवान से तो शायद तथापि उनको वो नहीं मिलता जो भगवान देते थे. इसलिए हम भगवान से मांगते तब हम लूज करते हैं, हम जब भगवान से नहीं मांगते तब हम गेन करते हैं. जब वो वापस गए तो उन्होंने देखा कि उनका घर पूरा महल में बदल चुका था ओवरनाइट. And therefore Sudama was grateful for friendship. Make friendship with Krishna, be grateful, and be happy that we have a wonderful um, a wonderful life presented by Krishna as he lived in Dwarka. और इसके पश्चात हम देखेंगे वहां पे द्वारका में बलराम जी के साथ में थोड़ा मतभेद हो गया था, और सुभद्रा के विवाह के समय में तो वो भी लीला वहां पे हुई है, और कैसे अर्जुन को भगवान कहते कि सुभद्रा को आप अपहरण करके लेके जाए. सो कृष्ण ने तो स्वयं से अपहरण किया ही है, सारे सारे जो भी है, लेकिन जो अर्जुन को भी वही सिखाया. Why? Because alliance with the Yadus of the Pandavas were very very important at that time. If that had gone to Duryodhan, then it would have been that Krishna also would have been obliged to fight against the Pandavas. So Krishna managed even to fight with his own brother for sake of dharma. How Krishna established dharma is that he lived by dharma, he fought for it, he fought against those very close ones also. He differed with all of his close ones. Balram ji स्वयं से वो differ किए. And he told Arjun to abduct Subhadra. जब अर्जुन आते थे तो एक ब्राह्मण वो समय में था, तो कृष्ण ने राज कैसे किया. एक ब्राह्मण अपने पुत्र को खो देता था जन्म के समय ही, जन्म के तुरंत बाद. तो वो गया उग्रसेन महाराज के पास कहा कि ये राजा की त्रुटि है कि मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है. तब जाके कृष्ण गए और अर्जुन ने कहा कि हम उनको ढूंढ कर निकालेंगे कि कौन इनको लेके जा रहा है, इनकी मृत्यु कैसे हो रही है ये बालकों की, ब्राह्मण के बालकों की. तब जाके जब अर्जुन गए, भगवान ने उनका रथ चलाते गए, तब वो महाविष्णु के लोक तक गए, तो महाविष्णु ने वहां पे उनका स्वागत किया और कहा कि मैं ये ब्राह्मणों को के पुत्र को लेके जा रहा हूँ मृत्यु के पास में, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कृष्ण का दर्शन करूं. So imagine how beautiful is Krishna that Mahavishnu wants to also take darshan, and therefore he set up those calamities in the life of Brahman. तो ये लीला करते करते हम ये समझ में आते हैं कि कृष्ण जो थे वो द्वारका में एक बैलेंस उत्तरदायित्व में जी रहे थे. He was not caught up in one thing. He was equally giving time to personal, to family, to society, to धर्म. और ये समझने के लिए कृष्ण लीला हम यहाँ पे करते हैं, और हम जब ये दृष्टिकोण से हम कृष्ण लीला पढ़ते हैं तो वो जो पढ़ के हम जो ग्रहण करते हैं वो हम स्वयं के कृष्ण बनाते हैं.
So make this Janmashtami an occasion to give yourself that time management, that dedication, that decision making. I am going to pick up the Shastra. I am going to read it. I am going to make meaning to it. I am going to make meaning to others' life after making meaning to my life. And therefore, this is the time when we take Krishna and Krishna's presence and Krishna's appearance not as an occasion. जन्माष्टमी है, हम सेलिब्रेट करेंगे, अभिषेक करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, and our life has been the same. There should be an upgrade in your life every moment. Krishna is capable of upgrading your life every moment if you allow that to happen. आज के सत्र में हमने इतना ही हम करेंगे, काफी हमने कर लिया है कवर। और अगर कोई प्रश्न है तो मुझे चैट बॉक्स में कुछ दिखाई दे रहे हैं। we'll have question answers also for 15 minutes, not more than that, क्योंकि people have many things to do अपने नित्य कर्म करने के लिए, so there should be a balance between katha and karma also. So यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रज कम्युनिटी में Shakti was backed by presence of Krishna. How would you do it in current time? Current times we have to back this Shakti by first of all aligning ourselves first to Krishna and then allowing those aligned people to who have aligned with similarly with Krishna. You will also come to know. जैसे ही आप अपने आप को ढालेंगे कृष्ण के दृष्टिकोण के अनुसार, आपको कृष्ण के दृष्टिकोण वाले सारे मिल जाएंगे आपके साथ में। और ये सब का जो संगठन करना है और संगठन करके समाज में कृष्ण के जो चयन के कार्य है वो कार्य को प्रस्तावित करने के लिए एक एक छोटे छोटे कार्य शुरू करते हैं अपने अपने क्षमता के अनुसार। आप जहाँ पे हैं जो कुछ कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं आपको यथाशक्ति यथामति करना आवश्यक है। सोचते बहुत लोग हैं, करते बहुत कम है, इसलिए प्रण लेते बहुत लोग हैं लेकिन जो प्रयत्न है प्रयास नहीं करते लोग। प्रण के साथ में प्रयास चाहिए, प्रेयर के साथ में एफर्ट चाहिए। इसलिए और प्रश्न है कि कृष्ण लेफ्ट फॉर हिज अबोर्ड, कलयुग अराइव्ड एंड थिंग्स गॉट वर्स। प्लीज एक्सप्लेन। थिंग्स गॉट वर्स बिकॉज people stopped taking direction from Krishna. As soon as the civilization loses its connection with its roots, the tree of civilization becomes undernourished. And because of that, आज की स्थिति ऐसी हो चुकी कि हम ना हमारे बच्चे ना हमारे होने वाले उनके बच्चे होते, ये किसी को कुछ पता है। It is a complete ignorance because there is no transmission of the message of dharma from one generation to the next. It has stopped. Then communication has stopped. Communication is only आपका एग्जाम कब है, आपको स्कूल कब जाना है, आपको कॉलेज कौन सा जाना है, आपको ये क्या करना है, वो करना है। It is only related to only your material realm. There are no spiritual discussions happening in homes, and that would mean that there is a lot of work to be done in homes. घर में बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम घर में करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। Let us spend time at home to discuss all these things when we have understood very well, very nicely. Which name is there in sending special time with Rukmani? तो चैप्टर है कृष्णा teases Rukmani. ये चैप्टर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, how Krishna is to deal very intimately with his wife Rukmani. और एक प्रश्न है, were Narkasur or Jarasandh who kidnapped? Narkasur did not kidnap princesses. It was Jarasandh who kidnapped all the kings and princes. बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रश्न छोटा रखेंगे तो अच्छा रहेगा पढ़ने में। As you mentioned that in Raj that was community, ये प्रश्न हम बाद में लेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न है। और एक प्रश्न है कि where should we read the book? Okay, that is there in Krishna book. ये आपको सब कुछ मिलेगा, कृष्णा बुक में सब कुछ दिया गया है वेरी नाइसली। एंड आप श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ सकते हैं। जितना हम संस्कृत समझेंगे उतना हम श्रीमद् भागवत भी बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे। इसलिए हमें अपने शास्त्र को समझने के लिए थोड़ा संस्कृत को भी सीखना आवश्यक है। और हमारे आने वाले सत्रों में हम एक स्पेशल सेशन करने वाले हैं पेरेंटिंग पे, कि हम ये सब चीज बच्चों को या फिर हमें
कैसे घर में इसको अप्लाई करना है। तो जन्माष्टमी का जो विषय जो सत्र है उसमें हम कथा से हम थोड़ा सीमित रखेंगे। उसके पश्चात हम आने वाले सत्रों में आपको बताएंगे कि हम ये परिवार में द्वारका के कृष्ण के सारे जो तथ्य थे तत्व थे उसको कैसे अप्लाई करेंगे हम। और तत्पश्चात घर में अग्निहोत्र करना, घर में किस प्रकार के मंत्रों का चयन करके मंत्र का उच्चारण करवाना, सुबह की योजना में क्या क्या होना चाहिए, सायंकाल में रह के हम घर में आके क्या चर्चा करें, किस प्रकार का भोजन हो, किस प्रकार से भोजन करें, किस प्रकार के वार्तालाप हो, प्रासंगिक हो, बच्चों के अनुकूल उनको शिक्षा में मदद होने वाले किस प्रकार के वार्तालाप हो, किस प्रकार के पुस्तक हो घर पे, किस प्रकार के ग्रंथ हो, किस कैसे पढ़े ग्रंथों को, ये सारा कुछ डिटेल हम एक पालक शिक्षक जो शिविर है जिसमें हम गुरुकुल पद्धति से पहले के जमाने में हम किस प्रकार से शिक्षा होती थी, किस प्रकार से घर में लोग रहते थे, आज भी लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे होता है वो हम वहाँ पे विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। और Maharana Pratap followed strategy that Krishna used for Jarasandha to send him back multiple times. Maharana Pratap was a little bit of Ramji, who followed very ideals in defeating the army. Shivaji Maharaj was more pragmatic because he learned from the mistakes of Maharana Pratap. Why is Krishna not the king of Dwarka as known as Dwarkadish? द्वारकाधीश का अर्थ है कि द्वारका में जो भी कुछ होता था वो कृष्ण की कंट्रीब्यूशन के बगैर नहीं होता था। कृष्ण एक्चुअली रूल्ड द्वारका इन सेंस दैट एक्चुअली गवर्न द्वारका विदाउट बीइंग अ किंग। He was not the king. At the same time, he did everything like a king. So this is what we have for today. आज के सत्र में हम इतना ही रखेंगे, सीमित रखेंगे। हम थोड़ा सा 8-9 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। और कल के सत्र में हमारा वर्णन होगा कृष्ण कुरुक्षेत्र में। सो वी विल डिस्कस अबाउट quite a bit of Bhagavad Gita principles or overview of Bhagavad Gita and wars, important wars and important negotiations, important conversations and important lessons from the Mahabharata. So tomorrow will be a little bit of Mahabharata Bhagavad Gita and it will be a overview of it. All of the details is meant for all of you to discover. We will also give references for which books to read, which books to refer, what to refer, how to refer. ये सब हम कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय। पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय। सभी से अनुरोध है कि प्रभु जी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। सभी का धन्यवाद। 8 बजे को ज्वाइन करना है। अरे